फिलीपींस, जो दुनिया के सबसे बड़े राइस इंपोर्टर्स में से एक है, उसने ये अनाउंस किया है कि वो आने वाले 2 माह के लिए अपनी राइस इंपोर्ट्स को बैन कर रहा है और ये टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है 1 सितंबर से 30 अक्टूबर 2025 तक। इस बैन की मेन वजह यह है कि वहाँ के जो किसान हैं उनकी नई फसल मार्केट में आ गई है और वहाँ पे स्टॉक्स के प्रेशर की वजह से जो उनकी प्राइसिंग है वो उनकी कॉस्टिंग से भी कम है। यहाँ तक कि 1 किलो मूंजी वहाँ पे 8 पैसों यानी पाकिस्तानी 40 रुपए फ़ी किलो रह गई है और हुकूमत ने ये बैन इसलिए लगाया है कि वहाँ के जो मिलर्स हैं या ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको कम से कम लॉस हो सके। लेकिन पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बैन उस वक्त लगाया गया है जब पाकिस्तान में भी इरी 6 क्रॉप का अराइवल शुरू हो गया है और चंद ही दिन में इसका पीक नज़र आएगा। इरी 6 पाकिस्तान की वो मशहूर राइस वैरायटी है जो कि वॉल्यूम वाइज सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, जो कि अपने स्टिकी नेचर, सॉफ्ट टेक्सचर और अफोर्डेबल प्राइस होने की वजह से अफ्रीकी ममालिक और फार ईस्टर्न कंट्रीज़ बिलखसूस फ़िलीपींस में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और पाकिस्तान की वहाँ पे बहुत एग्रेसिव एक्सपोर्ट होती है। सिर्फ अगर हम 2024 की बात करें तो पाकिस्तान ने लाखों टन इरी 6 चावल फ़िलीपींस को एक्सपोर्ट किया है। अब इस बैन का मतलब ये है कि शिपमेंट्स डिले होंगी, पेमेंट्स लेट आएंगी और मज़ीद हमारे फार्मर्स और मिलर्स पर प्रेशर बन सकता है। ये गैप देखने का तो सिर्फ 2 माह का है, लेकिन पाकिस्तान की मार्केट के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन अब हौसला अफजा बात यह है कि इरी 6 की डिमांड सिर्फ फ़िलीपींस में नहीं है, बल्कि इसकी डिमांड अफ्रीकी ममालिक जैसा कि कीनिया, मेडागास्कर, जिबूती, टोगो, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा एशियाई ममालिक जैसा कि चाइना, मलेशिया और इंडोनेशिया में भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए ये बैन एक वेकअप कॉल है। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई करना होगा, किसी एक मार्केट पे हद से ज़्यादा डिपेंड नहीं करना चाहिए और राइस जो कि एक वॉलेटाइल कमोडिटी है उसमें ग्लोबल शॉक्स से बचने के लिए प्रोएक्टिव प्लानिंग करनी होगी।